आज की हमारी क्लास है BA प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की, और उसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे मान श्रोता खंड के अंतर्गत नागमती व्योकरण का। सबसे पहले हम मलिक मोहम्मद जैसी का परिचय जानेंगे कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। तो मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1464 ईस्वी में जायस अमेठी के निकट रायबरेली में हुआ था। मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई थी। मलिक मोहम्मद जैसी भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आदिकलाम, चित्ररेखा, कहरनामा और मसलानामा। जो पद्मावत है इसमें नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत तत्वों की भरी चौपाई है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। चित्ररेखा में लघु प्रेमिख्यानाक है। और कहरनामे में जो हमारा कहरनामा है इसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन हुआ है और कहरवा शैली में लिखी गई है। मसलानामा ईश्वर भक्ति के प्रेम निवेदन है। अब जो पद्मावत है इसमें 57 खंड हैं। पद्मावत में कितने खंड हैं? 57 हैं। और जैसी अवधी भाषा के कवि हैं। कभी कभी पेपर में आ जाता है कि हिंदी का ऐसा कौन सा कवि था जो एक आंख वाला था, तो वो मलिक मोहम्मद जैसी हैं। सबसे पहले इसकी व्याख्या को पहचानने के लिए 7 चौपाई के बाद एक दोहा होता है। इसे मैंने रिपोर्ट लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। इसकी नागमती की जो व्याख्या पहचानने के लिए 7 चौपाई होती है और 7 चौपाई के बाद एक दोहा होता है। अब इसमें पद्मावत में रतन सेन है, वो किसका प्रतीक है? वो आत्मा का प्रतीक है। सिंगलदीप हृदय का प्रतीक है। पद्मावती बुद्धि यानी परमात्मा का प्रतीक है। नागमती सांसारिक बुद्धि की है। और हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। अब मैं आपको इनकी व्याख्या समझाता हूँ। व्याख्या है खेलत मान सरोवर गई पाई जाल पर ठाणी हुई। यानी पद्मावत में जो पद्मावती है, नागमती है, वो एक दिन खेलते खेलते मानसरोवर के पास जाती है और उसकी जाई पाल पर खड़ी हुई उसकी पाल के पास जाकर खड़ी हो जाती है और विचार करने लगती है। देखी सरोवर हंस उड़ेली। इस सरोवर को देखकर, इस तालाब को देखकर सारी सखियां हंसने लगती हैं। पद्मावती सो कहन शैली और पद्मावती से हंस हंसकर अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने लगती हैं। हे रानी मन देख विचारी, हे रानी अब मन में विचार करके देख लो। हे रानी आप मन में विचार करके देख लो।
यही रहना दिनचर्या। अब हमें अपने मायके में, अपने घर में कुछ समय के लिए ही रहना है। जो लगे यही पिता का राजू, पिता के घर पर हम स्वतंत्र हैं। यहाँ पर सभी तरह के खेल खेल सकते हैं, सभी तरह की क्रीड़ाएँ कर सकते हैं। जो मन में आए वो खा सकते हैं, जो मन में आए वो पी सकते हैं। आगे खेल जो खेलो आज, इसलिए हम सब मन भरकर इस खेल को खेलना चाहते हैं, इस खेल को खेलना चाहते हैं। उन्हीं ससुर हम गर्भकाली जब हमारी शादी हो जाएगी तो सास ससुर हमारी निंदा करेंगे, हमारी बुराइयां करेंगे। आगे है कि हम कहते हैं सरोवर वाली, और कहाँ पर हमें ये सरोवर का किनारा मिलेगा। कहने का भाव है जब हमारी शादी हो जाएगी तो जब हम अपने पति के यहाँ पर चले जाएंगे तो यहाँ पर आना एक साथ हमारे सबकी हाथ की बात नहीं होगी। क्या पता हमारे पति ने हमको भेजा या नहीं भेजा, भेजेंगे तो एक साथ नहीं भेजेंगे, एक शैली कहीं होगी, एक शैली कहीं पर होगी। आगे उन्हीं अपने आता और उन्हीं आवन उन्हीं अपने आता और अपने और यही सरोवर के पास में आना हमारे अपने हाथ की बात नहीं होगी। ये सरोवर का जो किनारा है इस पे आना हमारे हाथ की बात नहीं होगी। कितने मिलन के खेल एक साथ और हम सारी सखियाँ यहाँ पर एक साथ मिलकर कैसे खेल सकती हैं, ये बात असंभव है। मलिक उम्र जैसे कहते हैं। आगे कहते हैं सास ननद बोले जो नहीं, और सास ननद हमसे कटु वचन कर करके हमें बोलने का अवसर प्रदान नहीं करेंगे, हमारी निंदा करेंगे और दारू ससुर ने निषेध दें, और जो हमारे ससुर हैं वो हमसे पर्दे के अंदर रहना पसंद करेंगे, पर्दे से बाहर नहीं निकलने देंगे। आगे कहता है कभी प्रियो प्यार हाथों, यानी जब पति का प्रियो प्यार से ऊपर शुरू करे देवों का, अगर हमारे ऊपर पति का प्यार होगा, यानी कहते हैं यदि हमारे ऊपर पति का प्यार होगा तो हम जैसे चाहें पति हमको कर सकते हैं। देवों सुख प्राप्ति हुआ और तब हमें वो सुख दे सकते हैं, चाहे दुख दे सकते हैं। कष्ट जन्म निर्वाह, अब तो हमें जन्म निर्वाह करना ही पड़ेगा। तो इसमें जो भाषा है भाषा कौन सी है? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें भाषा कौन सी है? अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। शैली कौन सी है? मसनवी शैली है। छंद कौन सा है? दोहा चौपाई छंद है। रस कौन सा है? शृंगार साहित्यिक शब्द लिखा जाता है। तो आप साहित्यिक इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो मैं लिख दीजिए, उत्तर लिख समझ आएगी। इसके बाद में आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो संदर्भ पंक्तियां मलिक मोहम्मद, जैसी द्वारा रचित मानसरोवर से मानसरोवर खंड से उद्धृत है। मानसरोवर खंड से उद्धृत है हो जाएगा। उसके बाद में चंद्र कृष्ण
इस चौपाई में पद्मावती मानसरोवर के पास खड़ी होकर नाना प्रकार के विचार मानसरोवर के पास खड़ी होकर अपनी सखियों के साथ नाना प्रकार के विचार करती है। अब उसके बाद में आपकी व्याख्या है। व्याख्या तो व्याख्या में जैसे मैंने आपको बता ही दिया लिखने का मेथड कैसे लिखेंगे। पद्मावती अपने सखियों के साथ खेलते खेलते मानसरोवर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। खड़ी होकर और मानसरोवर की सुंदरता को देखकर सखियाँ उसमें क्रीड़ा करने लगती हैं, खेलने लगती हैं। पद्मावती से बोलती हैं, हे रानी, मन में विचार करके देख लो, इस नहर में मात्र यानी इस महीने में अब हमें थोड़े समय के लिए भी रहना है। इस अब जो भी खेल है अपनी इच्छा के अनुसार खेल लेते हैं। जब तक पिता के राज है तब तक मन भर कर खेलो, मन भर कर खा लो, मन भर कर पी लो, फिर खेलने का अवसर नहीं मिलेगा। आई कहती हैं कहाँ पर जब हमारी शादी हो जाएगी तो हमारे पति सबको एक साथ यहाँ पर नहीं भेज पाएंगे। कहीं किसी की शादी होगी, कोई किसी समय आएगी, कोई किसी समय आएगी, सबका एक समय आना असंभव होगा। इसलिए मन में आकर आए जो भी खेल खेलो, जब तक हमारी शादी नहीं हुई है तब तक जो खेल हम खेलना चाहते हैं वो जी भरकर खेल लो। और जब हमारी शादी हो जाएगी तो कहाँ पर ये मानसरोवर का किनारा होगा, फिर खेलना हमारे हाथ में नहीं होगा। बैंक में और जब खेलने का जब हमारी शादी हो जाएगी तो पति हमें खेलने नहीं देंगे, सास ससुर हमें नाना प्रकार के ताने देंगे, ससुर हमसे पर्दे के अंदर रखेंगे, पर्दे से हम बाहर नहीं निकल सकेंगे पियर में हमें आने का अवसर नहीं मिलेगा। और नीचे में आता है कि यदि प्रियतम का प्यार हमारे ऊपर होगा, यदि प्रियतम हमारे न जाने कैसा व्यवहार करेंगे, अब वो सुख दे या दुख, अब तो जीवन निर्वाह ही करना पड़ेगा। यानी पति चाहे में सुखी रखें या दुखी रखें, अब जब हमारी शादी हो गई है तो हमें जैसा भी चाहे हमें सुख दे या दुख दे, अब तो हमें अपना जीवन निर्वाह करना ही पड़ेगा। और अब इसके बाद में आपका आता है साहित्यिक सौंदर्य। व्याख्या में लिखी बता संज्ञा की पहले भी, अब साहित्यिक सौंदर्य। तो साहित्यिक सौंदर्य, में लिखेंगे सबसे पहले आप जीवात्मा और परमात्मा का वर्णन किया गया है। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का वर्णन किया गया है।
का वर्णन किया गया है। उसके बाद में नीचे लिखेंगे ये नंबर 1 हो गया, 37 वर्णन किया गया है। अब उसमें भाषा कौन सी है, तो भाषा में लिखेंगे अवधि है, अवधि भाषा। और दूसरा रस कौन सा है, तो रस श्रृंगार है, श्रृंगार रस है। इसी तरह से इसमें शैली कौन सी है, तो शैली मसनवी शैली है, शैली मसनवी शैली है। और छंद कौन सा है, छंद, तो छंद में लिखेंगे दोहा चौपाई, दोहा चौपाई छंद है। और अलंकार है समासोक्ति अलंकार, अलंकार में समासोक्ति, अलंकार है समासोक्ति अलंकार। अलंकार में समासोक्ति अलंकार है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ आ ही गया होगा।